Hello guys, welcome to my YouTube channel. You're watching Athron Institute and it's Engineer Athar Rizvi, your host and the content creator of this YouTube channel. और आज हम वीडियो बना रहे हैं. आई एम रियली सॉरी कि वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डिलेज आ गए, बहुत ज़्यादा गैप आ गया. हम लोग किसी वजह से वीडियोस नहीं बना सके. एक्चुअली हो ये रहा था कि हमारे स्टूडियो के ऊपर वाले रूम के अंदर काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, काफ़ी सारी ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग की आवाज़ें आ रही थी जिसकी वजह से नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. इवन आई वाज सो बिज़ी इन माय डेली रूटीन और कुछ चीज़ों में जाहिर सी बात है टाइम लग जाता है. तो आई एम रियली सॉरी बट आई एम बैक विद अनदर वीडियो. और आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास होने वाला है. आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर. मगर उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू शेयर दिस यूट्यूब चैनल, दिस वीडियो, और इसको जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं करें. और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. और आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर. और प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर मौजूद है मगर लोग इससे बेखबर होते हैं. लोगों को पता ही नहीं होता प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर के बारे में. तो आज हम प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर बारे में बताएंगे. प्रोक्रेस्टिनेशन का बेसिकली जो मतलब है ना गाइस, वो है डिले करना चीज़ों को या चीज़ों को आगे बढ़ा देना. अब हो क्या रहा होता है, हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे अपने टास्क को डिले कर रहे होते हैं. हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जो अभी कर सकते हैं हम लोग, और जो कोई करना बड़ी बात नहीं होती हम लोगों के लिए, उसको हम डिले करते हैं और बाद में वही चीज़ हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन क्रिएट करता है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन है डिले करना चीज़ों को. प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू से लेके आज तक के तमाम इंसानों के अंदर मौजूद है. इंसान के अंदर एक आदत होती है कि वो अपने कंफर्ट जोन को कंटिन्यू करना चाहता है. और आप लोगों को न्यूटन का एक ज़बरदस्त लॉ याद होगा कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है या कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो अपनी, अगर मोशन में है तो अपने मोशन को कंटिन्यू करती है, अगर रेस्ट में है तो अपने रेस्ट को कंटिन्यू करती है. तो इसी तरीके से इंसान भी है. जब इंसान रेस्टिंग पोजीशन में अपने कंफर्ट जोन का बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है तो वो अपने कामों को डिले करने लगता है. लग ये रहा होता है कि हम कामों से बच के रेस्ट कर रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार अगर हम लोग अभी काम नहीं करते तो अपने काम में डिले कर लेते हैं तो हम अपने काम को इफ़ेक्टिवली ज़्यादा कर सकते हैं. यूजुअली लोग इसको ब्रेक का नाम भी देते हैं कि हम लोग हेल्दी ब्रेक्स ले रहे हैं, हम लोग बीच में थोड़ा सा अपने आप को इंगेज कर रहे हैं या थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. बट एक्चुअली में गाइस क्या हो रहा होता है, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. हम लोग अपने काम में इतना इंगेज नहीं हो पा रहे होते. हमारी जो फोकस होता है या हम लोग इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि थोड़ा सा अपने कामों को डिले कर दिया जाए. और इस डिले करने के हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं? इस डिले को करने पे हमारे पास इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन होता है. एक बहुत बड़ी तहकीक है जो कि डॉक्टर्स से पता चलती है. डॉक्टर्स हमेशा एक सवाल करते हैं जब भी कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है या किसी भी किस्म के डॉक्टर से आप रुजू करते हैं तो डॉक्टर्स हमेशा एक बात बोलते हैं कि कहीं आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है. और लोग हमेशा इस चीज़ को सोचते हैं कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं है. और बाज़ दफ़ा डॉक्टर पूछते हैं कि आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की क्या वजह है, तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई वजह ही नहीं है तो हो सकता है हमें स्ट्रेस भी ना हो. बट एक्चुअली स्ट्रेस की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन भी होती है. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब डिले करना अपने कामों को. होता यह है, हम लोग अपने डेली बेसिस के ऊपर गोल्स और टारगेट सेट करते रहते हैं अपनी लाइफ के लिए और हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने लिए सोच के बैठे होते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे होता यह है कि हम उन कामों को डिले करने लगते हैं. और इसका इमोशन से बहुत ताल्लुक़ होता है. जो हमारे अंदर ये मूड स्विंग्स होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर जज्बाती उतार चढ़ाव होते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कहा यह जाता है कि जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं या जिनके अंदर जज्बाती उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं, अब वो किसी भी वजह से हो सकते हैं मगर हम लोग आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे. मगर अगर किसी के अंदर वो है तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन, उसके अंदर इस फैक्टर का होना बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है. हो सकता है वो शख्स इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र करे और इसके बाद उसमें जो चेंजेस आएंगे वो हो सकते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ने लगे. डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह क्या होगी? ऐसे में वजह ये होगी कि काम धीरे धीरे जमा होने लगेंगे. जो आज एक काम लग रहा है वो कल 100 काम लगने लगेंगे और इस तरीके से आप बर्डन अप होते रहेंगे. और बर्डन अप होने के साथ साथ आपका स्ट्रेस बढ़ने लगेगा और आपका अनसेटिस्फैक्ट्री एक बिहेवियर डेवलप होना शुरू हो जाएगा. जब आप अपनी डेली रूटीन से अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे तो इससे आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल लाइफ, हर चीज़ डिस्टर्ब होने लगेगी. इस वजह से हमारा इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है और हम इस चीज़ से कैसे डील कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील किया जा सकता है. प्रोक्रेस्टिनेट करना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, एक नॉर्मल बात है.
प्रोक्रेस्टिनेट नॉर्मली हर बंदा करता है, और अगर ये नॉर्मल लेवल के ऊपर रहे तो अच्छी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि एट द टाइम आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली अपने आप को या मेंटली चैलेंज करने से बचा सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई भी चीज़ होती है तो बास्तरूमी का वो कॉल आप लोगों को याद होगा कि हर चीज़ अगर हद से तजावुज़ कर जाए तो ज़हर है, जब उनसे ये पूछा गया कि ज़हर क्या है। तो इसी के साथ हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अब हमारे पास ज़रूरी है कि हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से कैसे बच सकते हैं। गाइज़, इस्लाम के अंदर आई एम रियली सॉरी, हो सकता है बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी ये वीडियो देख रहे हो, बट आई मस्ट टेल यू समथिंग दैट आई रीड इन इस्लाम। इस्लाम हमें सिखाता है नमाज़ पढ़ना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, हम लोगों को टाइम डोमेन के अंदर टाइम को फॉलो करना। एक्चुअली हम लोगों को बहुत बुरा लगता है टाइम को और डेडलाइंस को फॉलो करना। हम हमेशा अपने आप को वक्त से आज़ाद रखना चाहते हैं, बट एक्चुअली हर चीज़ को टाइमली करना, टाइम के साथ करना और टाइम डोमेन्स को फॉलो करना, टाइमलाइंस को फॉलो करना हम लोगों के अपने जहन के लिए, अपनी शख्सियत के लिए, हम लोग की अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम वक्त की पाबंदी सीखने लगते हैं। और जब हम पंक्चुअलिटी को फॉलो करने लगते हैं, हम जब पंक्चुअल होने लगते हैं, तो हम अपनी इस चीज़ को, जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन की एक आदत है, एक फैक्टर है हमारे अंदर, ये ख़ुद ब खुद हमारे अंदर डिक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होने लगते हैं, हमारे काम वक्त पे होने लगते हैं, हम लोग जो टारगेट सेट करते हैं हम उसको अचीव कर लेते हैं, और हमारा माइंड अपने अगले टारगेट के लिए एकदम फ्री होता है, हम लोग फ्रेश फील करने लगते हैं, हम लोग कभी बर्डन अप नहीं होते, और इसकी वजह से हमारे अंदर सोशल एंजाइटी और इस तरह की चीज़ें पैदा नहीं होती। तो ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स बहुत सारे जो हमारे यंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग टीवी देखने में, खेलने कूदने में और इधर उधर की एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ़ द लोगों को यही लगता है कि जो अहम वजह है डिप्रेशन और एंजाइटी की, वो स्टडीज़ हैं या एजुकेशन है, बट नहीं, हमारा अपने टारगेट्स को मिस कर देना, हमारे अपने गोल्स को मिस कर देना, चीज़ों को टाइमली फॉलो ना करना, पंक्चुअलिटी में हमारा सफ़र करना हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म दे देता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी को जन्म दे देती है। तो हम स्ट्रेस करने लगते हैं, एंजाइटी करने लगते हैं, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है गाइस, वो सफ़र होने लगती है। तो अगर हमें उस चीज़ से बचना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, आई एम नॉट सेइंग कि ये ओवरनाइट चेंज हम लोग अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, बट समहाउ हम लोग अपने आप को आदत डाल सकते हैं पंक्चुअलिटी का, टाइम को फॉलो करने का, अपने रूटीन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने का जिनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि इससे हमारा जो माइंड है वो ट्रेंड होता है, हमारा दिमाग चीज़ों को सीखने के काबिल बनने लगता है। हमारा दिमाग सीखने का जो अमल है हमारे दिमाग में, वो बहुत ही एक अच्छा अमल होता है, मगर जब तक हम अपने दिमाग को कुछ ना दें सीखने के लिए, हम अपने दिमाग को किसी चीज़ से नॉर्मलाइज़ ना करवाएं, वो हमेशा हमारे लिए एक अदर देन नॉर्मल रहता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी चीज़ से नॉर्मलाइज़ हो जाएं और उस चीज़ को अपने लाइफ का रूटीन का पार्ट बना लें, अपनी शख्सियत का पार्ट बना लें, तो हमें थोड़ा सा शुरू में हमेशा एफर्ट करना पड़ता है। याद रहे, जैसे बहुत सारे जिम इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं कि नो पेन नो गेन, तो ये एक पेनफुल प्रोसेस है, इतना ज़्यादा नहीं है, आई थिंक इट्स वर्थ इट। हम इस प्रोसेस से गुजर सकते हैं और अपने आप को इस स्ट्रेस से, जिसको आजकल जो हम लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस है पर पता नहीं किस बात का, आई फील डिप्रेस्ड बट आई एम नॉट श्योर वाई आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। तो ये जो सिचुएशन है गाइस, इससे बचा जा सकता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो, और ये जो एक फैक्टर है प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये एक हैबिट है, इससे हो सकता है आप लोगों ने इसको कभी ना कभी फेस किया हो, बट आप लोगों ने आज तक इसके बारे में ना इतना डीपली सोचा हो, इसकी डेप्थ में ना गए हो। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आए और ये आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सके। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर लाइफ, और आप लोग दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचा के एक सदका जारिया कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने होस्ट सैयद अतहर रिजवी को। थैंक यू सो मच गाइस, और इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग एक और पॉजिटिव वीडियो के साथ कम बैक करें। और समटाइम्स it's hard for me to manage my routine because I'm engaged in a lot of things, but still I will try my best, and I will come with a very good video with another content that will help you to understand, and I will try my best to broaden your scope, to increase your knowledge. थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।
है।